एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। इसके जो जरूरी सवाल आते हैं उनके सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फैक्टराइज करके बताना है जो चीजें हमको गिवन है। पहला पार्ट आप देख रहे हैं आपके सामने, x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4, इसको करके बताना है अपने फैक्टराइज। ठीक है। अच्छा, अगर बीच में माइनस होता तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से कर देते। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीच में प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं। तो चले अपनी मर्जी से जो है ना इसके अंदर काम शुरू करते हैं। गलत नहीं करेंगे मैथ्स को, लेकिन सॉल्यूशन लाने के लिए जो है ना इसके अंदर कोई कार्रवाई करते हैं। चले x4 को मैं बनाता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई गलत नहीं है। 4y की पावर 4 को मैं बना देता हूँ 2y का स्क्वायर, 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मैंने काम कर दिया। ठीक है, अब मजीद सॉल्यूशन की तरफ मैंने जाना है, तो मुझे इसके अंदर कोई ना कोई कार्रवाई एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद करें किस फॉर्मूले में आता है। ये आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो गिवन है, क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास नहीं है 2ab। 2ab वाली चीज हमें अगर मिल जाए तो उसको मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। तो मैं बनाता हूँ, उसके अंदर लगाता हूँ 2ab वाली चीज अपनी मर्जी से, प्लस 2a जो मुझे चाहिए यहाँ पे गिवन है वो मैंने अपनी पास से लगा दिया, b जो मुझे चाहिए 2ab के लिए वो मैंने अपने पास से लगा दिया। ठीक है, मैंने प्लस करके ये चीज लिख दी। ठीक है, ताकि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं बना सकूं। अब अगर मैंने ये चीज ऐड कराई अपनी तरफ से तो मुझे ये चीज सब्ट्रैक्ट भी करानी पड़ेगी इस सवाल को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, ताकि जब ये चीज प्लस वाली इसी की माइनस वाली चीज से कटे तो ये चीज गायब हो जाए। ठीक है, मुझे गायब तो करनी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए अगर ये चीज लगाई है इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, तो मैथ के अंदर यही होता है कि आपको उसका जो है ना ऑपोजिट चीज भी साथ लेके फिर चलनी है। ये तो आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो क्या करता हूं मैं, ठीक है, मैंने माइनस की शक्ल में भी इसको लिख दिया। अब शुरू की 3 टर्म्स हैं, ये बन रही है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जब भी तो मैंने ये वाला काम किया था। तो मैं इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की शक्ल में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के बाद वाली चीज है इसको भी जो है ना मैंने जो मुझे लगानी पड़ी थी इसको भी अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ सॉल्यूशन आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि है तो मेरे पास ये। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, 2 2 जा 4, ये हो गया 4, फिर अंदर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैंने ये चीज तो ऐसी उतार दी, इस चीज को मैं होल स्क्वायर की शक्ल में लिख दूं 2xy का होल स्क्वायर, तो यही चीज बन के आएगी मेरे पास। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि एक चीज तो मेरे पास स्क्वायर में है, मेरे पास माइनस भी है, तो मैं दूसरी चीज को भी स्क्वायर बना के a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको खोल सकता हूँ ना। हाँ बिल्कुल खोल सकता हूँ। यहाँ मेरे पास ए स्क्वायर की जगह ये चीज मौजूद है, बी स्क्वायर की जगह ये चीज मौजूद है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ये ए वाली चीज माइनस बी वाली चीज, फिर ए वाली चीज प्लस बी वाली चीज, यानी ये इसका सिंपल आंसर इस तरीके से बन के आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तीसरा पार्ट है 4t4 प्लस 625। ठीक है, इसको भी पहले पार्ट की तरह सॉल्व करते हैं। पहली वाली टर्म होल स्क्वायर बना के लिख देते हैं, दूसरी टर्म को भी होल स्क्वायर बना के लिख देते हैं। अब इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर क्या चीज रिक्वायर्ड है वो आप क्या करें, अपनी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी से ऐड कराएं। 2 ब्रैकेट लिखें, ए वाली चीज लगाएं, बी वाली चीज लगाएं। ए की चीज यहाँ पे 2t स्क्वायर है, बी की चीज आपने 25 लगा दी। ठीक है, जब प्लस करके लिखी थी माइनस करके भी लिख दें ताकि बैलेंस हो जाए सवाल। ठीक है, पहली 3 टर्म्स आपको फॉर्मूला बना के दे रही है 2t स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर का। दूसरी वाली चीज आप अपनी मर्जी से उसको होल स्क्वायर, अपनी मर्जी से उसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिख दिएगा। तो आपने ये तीसरे स्टेप में यही किया हुआ है, -100
टी स्क्वायर को माइनस 10t का होल स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, जैसा आपने पहले पार्ट में किया था। फिर वही तरीके से आप a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में इसको लिख दें और उसको अरेंज करके लिख दें, तो ये आ जाएगा शक्ल में आपका आंसर। सेकंड पार्ट में भी यही करें, ठीक है। 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर को होल स्क्वायर में लिखा, 3y स्क्वायर को होल स्क्वायर आपने लिख दिया क्योंकि 9y 4 के बराबर होते हैं, प्लस 2ab माइनस 2ab लिख दिया। फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, ये इसको एज इट इज उतारा। अगले स्टेप में इसको इस टर्म का होल स्क्वायर बना दिया। फिर अगले स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल के इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में भी यही है, 4t रेज टू द पावर 4 प्लस 1, इसके अंदर आपने 4t रेज टू द पावर 4 को होल स्क्वायर बनाया, 1 को अपने ही होल स्क्वायर बना दिया। फिर प्लस 2a भी अपनी पास से लगा के माइनस का इस तरीके से लगाया। फिर इसको आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया। फिर 4t स्क्वायर को आपने 2t स्क्वायर में लिखा और आपने a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला से खोल के अपना आंसर शो कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस किस्म के सवाल है आपको जिसमें से 2 टर्म्स गिवन हो और फैक्टराइज करना हो, तो आप यही वाला काम कीजिएगा कि 2ab वाली चीज अपने सवाल के मुताबिक लगा के उसको माइनस करके भी लगाइएगा और फिर अपना सोल्यूशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है ना फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा, इस किस्म के सवाल अगर आपको आए फैक्टर्स बताने के लिए, तो आपने इसको जरा दिमाग खोल के सॉल्व करना है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है, और आपने इसका सोल्यूशन करना है। तो आप देखें बीच वाली टर्म को अगर आप 2 टुकड़ों में ब्रेक करेंगे तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा आसान, क्योंकि ये 3 टर्म्स है। जब बीच वाली टर्म आप 2 टुकड़े में तोड़ेंगे तो 4 टर्म्स बन जाएंगी, यानी 2 के पेयर बन जाएगा। फिर आपको कॉमन निकालने में इन 2 से एक चीज कॉमन निकालेंगे, तीसरी चौथी चीज में से कोई एक चीज कॉमन निकाल के 2 ब्रैकेट्स बना के आंसर लिख देंगे। देखिए इन तमाम के सोल्यूशन में आंसर जो है 2 ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा। तो यानी पिछले स्लाइड पे मैं दोबारा जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें फैक्टराइज करके बताना था आपको। इसमें भी आंसर आपको इसी शक्ल में नजर आया, तमाम क्वेश्चंस का 2 ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे थे कि आपको जो सवाल गिवन है उसके अंदर 2 टर्म्स गिवन है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, ठीक है। फिर आप तीसरे सवाल पे गए, आपने देखा यहाँ आपको 3 टर्म्स गिवन है, ठीक है, यहाँ 2 टर्म्स गिवन नहीं है। अब इसका सोल्यूशन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। पहले पार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, 3x को मैं कैसे तोड़ूं, 5x 2x में मैंने क्यों तोड़ा, वजह क्या है? वजह ये है कि मैं ये सबसे पहले चीज चेक करूंगा कि मेरे पहले और तीसरे टर्म में जो नंबर मेरे पास गिवन है वो क्या बन रहा है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, और जो लास्ट टर्म है मेरे पास 10, मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। 1 10 जा 10, ठीक है। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 5 जा 10 होता है, 1 10 जा 10 होता है, ठीक है। 1 10 जा 10 होता है, तो 1 और 10 को मैं आपस में कुछ ना कुछ करूं तो 3 मेरे पास नहीं निकल के आता। हाँ चले, 1 और 10 का तो किस्सा खत्म है। अच्छा, 10 का फैक्टर एक और है, वो है 2 5 जा 10, ठीक है। 2 और 5 में अगर मैं देखूं प्लस माइनस करने से, तो ये 3 वाली चीज का कहीं ना कहीं मुझे काम जो है ना होता हुआ नजर आ रहा है। 2 और 5 को मैं प्लस करता हूं तो 7 आ जाता है, ठीक है, वो तो मेरे काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है। 2 और 5 को मैं माइनस करता हूँ तो वो चीज मेरे काम की बन जाती है, क्योंकि 2 और 5 को माइनस करने से मेरे पास 3 वाली चीज आती है, 5 माइनस 2 3, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 10 को मैं 5 और 2 वाले फैक्टर में तोड़ूंगा, ठीक है, इस तरीके से 5x माइनस 2x। क्यों करा, 5 के साथ भी माइनस लगा सकता था और 2x के साथ जो है मैं प्लस लगा देता। मैंने 5x के साथ ही प्लस क्यों लगाया और 2x के साथ ही माइनस क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ जो 3x है उसके साथ मौजूद है प्लस, तो मैंने 3x को तोड़ दिया 5x माइनस 2x की शक्ल में,
अगर इसको मैं वापस पीछे जाऊं तो 3x ही बनेगा, प्लस का बनेगा। ठीक है, तो मैंने 3x को इस तरीके से तोड़ा 5x माइनस 2x में। ये क्यों किया आप अगले स्टेप में देख लें। अगले स्टेप में गए तो मैंने पहली दो टर्म्स में से x कॉमन निकाला, तो x प्लस 5 बचा यहाँ पे दूसरी टर्म में से। फिर मैंने माइनस लिखा, तीसरी चौथी टर्म में मैंने देखा 2 कॉमन आता, 2 मैंने बाहर लिखा, ब्रैकेट लगा के तीसरी टर्म का x बचा था यहाँ पे वो लिख दिया, और माइनस माइनस यहाँ पे लिखा चुका था तो यहाँ का माइनस जो है प्लस बन जाएगा। तो 2 5 जा 10 ये चीज, तो ब्रैकेट खोलूंगा आपको नजर आएगा ना माइनस का 10, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब चौथे स्टेप पे जाऊंगा तो चौथे स्टेप पे मैं देख रहा हूँ कि जो तीसरा स्टेप है उसमें x प्लस 5 मेरे पास कॉमन है, तो x प्लस 5 मैंने पहले लिखा, फिर ब्रैकेट जो चीज मेरे पास बची थी x माइनस 2 वो मैंने लिख दी, ये मेरा बन गया आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना सोचने में मुश्किल नहीं होगी कि मैं बीच वाली चीज को किस फैक्टर में तोड़ूं, वो आपने थोड़ा सा दिमाग से चलते हुए तोड़ना है। पार्ट 2 आ जाता है a² b² माइनस 3ab माइनस 10। ठीक है, अच्छा यहाँ भी मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले मैं देखूं मुझे ये जो -3 वाली चीज है इसको किस शक्ल में लाना है। अच्छा 10 इंटू 1 बराबर होता है 10, क्योंकि a² b² के साथ लगा हुआ है 1, तो 1 को मैं आखिरी वाली चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10, तो 1 10 जा 10। 10 को मैं फिर अगर यहाँ पे तोड़ता हूँ 1 इंटू 10 के उसमें तोड़ के लिखूं तो 3 तो कहीं से नहीं बनेगा। फिर 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10, तो यानी 2 और 5 पे मैं अगर काम करूँ तो बीच में जो है ना माइनस करने से 3 निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा 5ab और 2ab लिख दूंगा, तो a² b² वैसे ही उतार के -5ab प्लस 2ab माइनस 10, -5ab और प्लस का 2ab जब आपस में इसका सॉल्यूशन होगा तो ये माइनस का 3ab ही बनेगा, इसलिए मैं इसको इस शक्ल में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तीसरे स्टेप में मैंने ए बी कॉमन निकाल के जो ब्रैकेट में चीज बची थी उसको लिखा, प्लस 2 लिखा, फिर ब्रैकेट में ए बी माइनस 2 5 10 होता है तो 5 लिख दिया, वो हो गया। फिर ए बी माइनस 5 कॉमन निकाल के जो चीज बची थी ए बी प्लस 2 उसको लिख दिया, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे y² प्लस 7y माइनस 98, इसको सॉल्व करना है। अच्छा 98 के प्रोडक्ट जो है ना वो फिर ज्यादा आपको जो है ना करने की जरूरत है। 98 किस किस से डिवाइड हो रहा है पहले चेक में, 198 सा 98 होगा, तो 1 और 98 को सॉल्व करें आपस में, तो 1 प्लस 98 होगा 99, 1 माइनस 98 होगा माइनस 97, तो उसका तो कोई काम नहीं क्योंकि हमें तो यहाँ पे 7 चाहिए बीच में। फिर देखें 3 से डिवाइड हो रहा है 98, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होता 98, 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से भी डिवाइड नहीं होता 98, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 7 से होता है 98, जी हाँ 7 से होता है, 7 14 सा होता है 98। ठीक है, 7 14 सा, तो अगर 14 और 7 पे काम करें 14 माइनस 7 तो वो क्या बनेगा 7 ही बनेगा। तो 98 इंटू 1 को 98 को मैं 14 और 7 की शक्ल में लिख देता हूँ, 14y और 7y। ठीक है, यहाँ मुझे प्लस का 7y चाहिए था तो बड़े नंबर के साथ मैंने लगा दिया प्लस, और जो माइनस करना है उसकी चीज के साथ मैंने लगा दिया माइनस। ठीक है, तो 7y को 14y माइनस करें तो प्लस 7y आता है प्लस का, और मल्टीप्लाई कराएं तो बनता है 98y², जो 98y²। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। फिर तीसरे स्टेप में गए y कॉमन निकाला, यहाँ y बचा प्लस 14 माइनस 7, ब्रैकेट में यहाँ पे y बच गया था, माइनस माइनस था तो यहाँ पे बीच में लगेगा प्लस, क्योंकि माइनस हम ब्रैकेट से पहले लगा चुके हैं, तो 7 14 का 98 होता है। ठीक है, फिर अगले स्टेप पे गए, y प्लस 14 कॉमन आ चुका था तो पहले लिख दिया, जो बचा y माइनस 7 उसको बाद में लिख के आंसर अपना शो कर दिया। फिर गए चौथे पार्ट में, चौथे पार्ट को सॉल्व करें 24 इंटू x² y² z², इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 24। ठीक है, 24 1 जा 24 होता है,
अब 24 के फैक्टर्स क्या क्या है? 124 द 24 किसी काम का नहीं है। 2 इंटू 12 24, 2 12 को आपस में करेंगे प्लस माइनस तो भी किसी काम का नहीं है क्योंकि 2 तो नहीं आ रहा। 3 8 जा को करेंगे तो 3 और 8, 3 और 8 जो है वो भी कहीं से दो नहीं बना रहे। 3 8 को प्लस करें तो 11 बनता है, 8 में 3 को निकाल दें तो 5 बनता है, हमें तो 2 चाहिए। ठीक है, फिर 4 पे जाएं, 4 6 जा 24, 4 6 को प्लस करें तो 10 बनता है, 4 6 6 में से 4 को माइनस कर दें तो 2 बनता है। हाँ अब चीज आई ना 2, तो हम 24 को किस में तोड़ेंगे? 6 और 4 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने पहली वाली टर्म उधार के 2xyz को मैंने लिख दिया 6xyz माइनस 4xyz। ठीक है, ऐसे लिख दिया। और प्लस का 2xyz चाहिए था तो बड़ा नंबर जो आया, सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ चीज को तो बड़े नंबर के साथ मैंने लगा दूंगा प्लस, छोटे नंबर के साथ लगा दूंगा माइनस, लगा दिया। माइनस 24 वैसे ही उतार दिया। फिर तीसरे स्टेप में पहली दो चीजों में से चीज कॉमन निकाली, तीसरी और चौथी टर्म में से भी 4 जो कॉमन आ रहा था वो निकाल के लिख दिया। फिर जो ब्रैकेट्स कॉमन थे उनको पहले लिख के, जो बच रहे थे टर्म उनको लिख के अलग ब्रैकेट में प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया अपना आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी किस्म का काम है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि पहली और तीसरी टर्म में जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या चीज है? 42 और 2। 40 ये एक बड़ा नंबर बनेगा, 42 को 2 से करेंगे तो 84 बनेगा। अब आप 84 के फैक्टर चेक करें कि 84 किन किन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई, किन किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने से आते हैं। 1 से शुरू करते हैं, 184 था 84। ठीक है, अब 1 और 84 किसी काम के नहीं है। ठीक है, 2 इंटू 42 वो भी 84 बनता है लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 28 वो भी किसी काम का नहीं है क्योंकि 28 पे 3 प्लस करें तो 31 बनता है, 28 से 3 निकाल दें 25 बचता है, मेरे काम का नहीं है क्योंकि हमें तो 8 का नंबर चाहिए। 3 से कर लिया, आप 4 से करें, 4 इंटू 21 बनता है 84। ठीक है, 4 इंटू 21 बनता है 84, वो भी हमारे काम का नहीं होगा क्योंकि उसको भी प्लस माइनस कराएं कहीं से 8 नहीं आ रहा। 5 इंटू कुछ भी हो 84 नहीं बनता तो 5 तो काम का नहीं। 6 इंटू फिर 6 पे गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 14 वो भी बनता है 84। वो देखते हैं क्या काम का है। हाँ 6 और 14 को प्लस करें 20 बनता है, लेकिन 14 में से 6 निकाल दें तो 8 बनता है, तो 8 ही चाहिए, हाँ 8 ही चाहिए था हमको। ठीक है, तो 8 को ऐसे तोड़ दें कि 14 और 6 में, तो 8x को मैंने लिख दूंगा माइनस 14x प्लस 6x। ठीक है, हाँ इस दफा मुझे चाहिए यहाँ पे 8 के साथ माइनस, तो मैं बड़े नंबर जो मैंने तोड़ने के लिए लगाया यहाँ पे 14 उसके साथ लगाऊंगा माइनस, उसमें से जो नंबर निकलेगा उसके छोटा नंबर है उसके साथ लगाऊंगा प्लस, तो मैंने 6 के साथ प्लस लगा दिया, 14x के साथ लगा दिया माइनस, निकाल के फिर वही अपना सिंपल वाला काम करके इस तरीके के सवालों में जिनमें 3 टर्म्स गिवन है और आपको जो है ना बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है, उसमें आपको जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है उसे पहले स्टेप में लगाना है कि जो मिडिल टर्म है उसको कैसे मैं ब्रेक करूं। बारी बारी सॉल्व करते हुए आपको सवालों को आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ब्रेक करने की। फिर आपको प्रोडक्ट कॉमन निकाल के आपने चीज बच रही थी उसको वैसे ही लिख दिया। थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 12x प्लस 5। यहाँ आपको बीच वाली टर्म को कैसे ब्रेक करना है कि 12 आ जाए, तो आप देख लें क्या क्या नंबर चाहिए आपको। 5 को आप तीसरी टर्म वाले कोफिशिएंट को पहली टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दें, 5 4 जा 20 होता है 20। अब 20 को ब्रेक करना शुरू करें, 1 से स्टार्ट करें, 120 जा 20 किसी काम का नहीं है, 12 नहीं आ रहा। 2 10 जा 20 काम का है, 2 और 10 को प्लस करें क्या आएगा 12। ठीक है, तो 12 तो हमें चाहिए, तो 12 को ब्रेक कर दें 10 और 2 में, 10x 2x प्लस क्या चाहिए और चीज भी प्लस ही हो रही है तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, 10 के साथ भी प्लस लगाएं 2 के साथ भी प्लस लगाएं। ठीक है, फिर अपना काम आगे का जो करते आ रहे हैं वही करना शुरू करते हैं।
और आपका आ जाएगा आंसर। चौथे पार्ट पे आ जाए। चौथा पार्ट है 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। यहाँ पहली और तीसरी टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराएं। क्या आएगा? 13 3 जा 39। 39 हमें ऐसे ब्रेक करना है कि 38 आ जाए। 1 से शुरू करते हैं। 39 1 जा 39। तो 38 को 39 और 1 की उसमें लिख दें। माइनस करेंगे 39 में से 1 तो 38 ही बनेगा ना। तो 39xy लिख दिया और 1xy ऐसे ही लिख दिया। माइनस चाहिए था, बड़े नंबर के साथ लगाया माइनस, छोटे नंबर के साथ लगा दिया प्लस। फिर 3x पहली और दूसरी टर्म से कॉमन आ रहा था, 3x कॉमन निकाल के लिख दिया, जो चीज बच रही थी उसको लिखा, प्लस जो y आपके पास आ रहा था कॉमन तीसरी चौथी में से उसको लिखा, फिर x जो बचा था उसको लिखा, माइनस 13y इधर लिख दिया। फिर आपने प्रोडक्ट कॉमन निकाल के उसको आंसर के तौर पे शो कर दिया। तो ये इस एक्सरसाइज के जरूरी सवाल थे जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखा दिए। इस एक्सरसाइज में आपने देखा कि अगर आपको फैक्टराइज करके दिखाना हो और आपके पास 2 टर्म हो तो आपने क्या काम करना है, और 3 टर्म हो तो आपने कैसे काम करना है। होपफुली आपने ये तरीका सीख लिया होगा। और किसी भी स्टेप को समझाने में अगर आपको समझ नहीं आई चीज़ तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, आपको चीज़ दोबारा समझा दी जाएगी।